देने वाला दाता दे रहा है तो पूरा लो, कम क्यों लेते हो? सेकंड सेकंड को सफल करो, जमा का खाता बढ़ाओ, व्यर्थ समय क्यों गंवाते हो? संगम युग का भरपूर आनंद वही आत्माएं उठा सकती जो संशय रहित हैं, केवल और केवल निश्चय बुद्धि आत्माओं को ही ईश्वर के साथ का अनुभव होता है। उनकी मदद की अनुभूति होती है। उनसे मिलन का आनंद वही ले पाते हैं। हे आत्माओं, सिर्फ यही वेला है परमात्म मिलन मनाने की, उनके प्यार का अनुभव करने की। आओ कर लो अनुभव उस प्रभु के प्यार का। वो बुला रहा है सारे सुख देने के लिए। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति जी। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति। आज के धारणा के पॉइंट बहुत सुंदर दिए बाबा ने। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लक्की सितारा बनाओ। पहले तो बाबा कहते हैं अपने दर्शन करो और अपना ही चक्कर घुमाओ और स्वयं को लक्की सितारा बनाओ। तो वो कैसे बन सकते हैं? विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंचा पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है और साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। बाबा कहते हैं कि जो विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बनेंगे वो ऊंचा पद पाएंगे और गांव गांव में घर घर में सबको बाबा का संदेश देंगे और उसके साथ साथ याद का चार्ट भी सदा रखते रहेंगे। शांति। आगे वरदान है बाबा का। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। कहते हैं दृढ़ संकल्प की जिसके पास आग है, तीली है, उससे
आत्मा का बॉम्ब और आतिशबाजी सदा जलाते रखनी है, और जो जलाकर रखेंगे वही विजयी होंगे। कि बाबा ने डिटेल में बताया। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाते हैं और आप कमाते हो। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की है। उनकी तो आतिशबाजी है नुकसान करती है, हमारी आतिशबाजी जो है वो कमाई कराती है और उड़ती कला की तरफ ले जाती है। इसमें आप विजयी बन जाते हो तो डबल फायदा है। जलाओ भी, कमाओ भी, और ये विधि भी अपनाओ। ओम शांति। आगे स्लोगन दिया बाबा ने। किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिस्ट लेना है। बाबा कहते हैं कोई ना कोई विशेष कार्य करते रहो और बाबा के मददगार बनते रहो, इससे ही तुम्हारी दुआओं की लिफ्ट मिलती रहेगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया नित्य परिवार। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो सम्मान लिया, मैं आत्मा सुदर्शन चक्रधारी हूँ। योग अभ्यास। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। धारणा। सुदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लक्की सितारा बनाना है। विहंगमार की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। सेवा का पॉइंट। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हो। बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, ये हर जगह बहुत बड़े बड़े लगे हुए हों। चिंतन बाप को याद करने से हम पवित्र बन घर जाएंगे। स्मृति में रहा कि संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें हम जितना चाहें उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हैं। चेकिंग। याद का चार्ट जरूर रखना है, बुद्धू नहीं बनना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर। आज का स्वमान लिया, मैं सुदर्शन चक्रधारी लक्की सितारा हूँ। और स्मृति में रखा कि बाप को याद करने से हम सांवरे से गोरे बनेंगे। नशे की पॉइंट है, बाप मुझे सुख धाम में ले जाने आए हैं। और चिंतन की पॉइंट है, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें जितना चाहो अपना भाग्य का सितारा चमका सकते हो। और धारणा की पॉइंट ली, अपना चार्ट रखना है, दैवी गुण धारण करने हैं। और सुख धाम के वर्षों को पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। और सेवा की पॉइंट ली कि सबको बाप का परिचय देना है। त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी के बाबा ने का बड़े बड़े चित्र बनाकर उस पर समझाना है और गांव गांव में सर्विस करनी है। और जो चेकिंग की पॉइंट ली कि चेक करना है कि बाप पर मैं पूरा पूरा बलिहार हुई हूँ या अभी नहीं। और योग का पॉइंट अशरीरी बनने का अभ्यास। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास मन मना भव। बाप को जितना याद करेंगे उतने हम पवित्र बनेंगे। धारणा की पॉइंट ली कि दैवी गुण धारण करने हैं। बाप को अपना बच्चा बनाकर पूरा बलिहार जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। सेवा की पॉइंट ली कि विहंग मार्ग की सेवा करके सबको बाबा का परिचय देना है और गांव गांव जाकर सेवा करनी है। स्मृति रखिए कि इस पढ़ाई से ही हमारी सदगति होनी है
बाबा आया है, टीचर बन के हमें पढ़ाता है और फिर हमें साथ भी ले जाएगा। चिंतन किया कि संगम युग में पुरुषार्थ करना है बाप से ऊंचा वर्षा पाने का, और फिर पास विद ऑनर होंगे तभी हमें ऊंचा पद मिलेगा। चेकिंग रखी कि बाबा को अपना बच्चा बनाया और दैवी गुण धारण किए कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया है कि मैं दुआओं की लिफ्ट लेने वाली लास्ट ऑफ फास्ट आत्मा हूँ। फिर एक और स्वमान लिया कि मैं बाबा को भी अपना बच्चा बनाने वाली रूहानी जादूगर हूँ। फिर नशे की पॉइंट ली कि मैं बाबा को फॉलो फादर मतलब नशे की पॉइंट ये थी कि मैं फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ। जैसे बाबा ने कहा ना, मदर तो गुप्त है, तो बाबा को फॉलो फादर करना है, एक्यूरेट फॉलो करना है। फिर धारणा का पॉइंट निकला कि विहंग मार की सेवा के निमित्त बनना है, गांव गांव में सेवा करनी है, और साथ साथ फिर बाबा ने ये भी कहा कि कितना बाबा के ऊपर बलिहार हुए हैं ये भी चेक करना है। फिर चेकिंग की कि मुझे पूरा दिन बाप से मिलने की कितनी खुशी रहती है। उसमें बुद्धू वाली लिस्ट में नहीं जाना है, बाबा से मिलने की कितनी खुशी रहती है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है, तो वो उस चीज में समझदार कितना बने हैं उस चीज में चेकिंग किया। और फिर धारणा का सेवा का भी पॉइंट यही लिया था कि विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बनना है, जितना हो सके दुआओं की लिफ्ट लेनी है और लास्ट सो फास्ट आत्मा की लिस्ट में आना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। योग अभ्यास, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, अभी वापस जाना है तो पवित्र पद। धारणा, सुदर्शन चक्रधारी बन सोम को लकी सितारा बनाना है, सासा याद का चाट वजूद। सेवा, सर्व को सृष्टि चक्र का राज समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, अपने को आत्मा समझो, धी के सब धर्म भूल जाओ, तुम शुरू में अशरीरी थे, अभी आने के मित्र संबंधियों के चक्कर में आए हो। स्मृति, सिर्फ मुझे याद करते रहो, स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण विधान करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा उच्च बनने का किया जाता है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बने। चेकिंग कि मैंने दुआओं की लिफ्ट कहाँ तक दी है बंदा। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सामान रखा, मैं रूहानी जादूगर हूँ। और दूसरा, हाँ, याद के लिए बाबा ने कहा कि बेहद का सुख पाने के लिए बाबा की याद के सिवाय और कुछ है नहीं, तो इसलिए याद करना है। और तीसरा, बाबा ने जो धारणा की पॉइंट आज मैंने याद रखा कि पुरुषार्थ करना है, बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है ताकि बाप से ऊंचे से ऊंच वर्षा पाना है और फॉलो फादर। और चौथा, सेवा के लिए बाबा ने जो पॉइंट बताया कि सर्विस के लिए होशियार बनना है, और सर्विस नहीं करूंगा तो ऊंच पद कैसे पाऊंगा, तो इसलिए ये ध्यान रखा सर्विस के लिए। और पांचवा पॉइंट जो था बाबा पे याद रखा कि दुआओं लेना है, दुआओं को लिफ्ट लेना है, तो जरूरत टाइम मददगार बनना है। और छठा पॉइंट जो चिंतन के लिए था, तो पुरुषार्थ करना कैसे है, पुरुषार्थ करना है, बाबा ने बोला पुरुषार्थ क्या करना है, उसके ऊपर चिंतन। और सातवां कि अपनी आप का आपे ही जांच करनी है और याद का चार्ट रखना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। अभी शांति। पॉइंट किसी के रह गया तो वो भी कर लो शेयर। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज का सम्मान लिया, मैं सुदर्शन चक्रधारी लक्की सितारा हूँ। याद के लिए पॉइंट लिया कि मन मना भव, आज रूहानी जादूगर बन, बाप को अपना बच्चा बना के याद करना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। और धारणा के लिए पॉइंट लिया, एक्यूरेट फॉलो फादर करना है, और सदा खुशी में रहना है कि मुझे ऐसा बाप मिला जो विश्व का मालिक बनाते हैं। और सेवा के लिए पॉइंट दिया कि व्यंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बनना है। ये अपन मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरीके से बन सकते हैं। स्मृति का पॉइंट लिया, जितना सतो प्रधान उतनी खुशी। चेकिंग का पॉइंट लिया, आत्मिक भ्रम से कहाँ तक विजयी बने हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया, दुआओं की लिफ्ट। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सभी का।
शांति। अभी सभी के पॉइंट हो गए तो बाबा को याद करते हैं, फिर मुरली का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 23 नवंबर 1981 की मुरली का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थोड़ा से पहले सेकंड पार्ट का थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। बाबा ने मुरली का हेडिंग दिया, त्याग का भी त्याग। बाबा अपने यज्ञ में सभी सहयोगी बच्चों को, आज्ञाकारी बच्चों को, सपूत बच्चों के लिए बाबा सबको संबोधित करके कह रहे थे कि जो संगम युग पे है, ये संगम युग जो है वो प्रत्यक्ष फल देने वाला है। संगम युग को वरदान भी है कि अभी अभी जैसे हम सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं उसका डायरेक्ट फल भी हमें प्राप्त होता है और एक का पदम गुना हमारा जमा भी होता है। फिर बाबा ने जो है ना बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा। फर्स्ट नंबर वाले बच्चे, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट नंबर वाले बच्चों को बाबा ने कहा कि वो बच्चे जो हैं अपना समय भी जो है ना बाबा की सेवा में लगाते हैं, एक नामी रहते हैं, इकोनॉमी करते हैं और अपने जो सोने का समय होता है या खाने का उसमें भी बाबा की सेवा में करते हैं और अपनी स्थूल कमाई का भी 75% जो है वो बाबा के यज्ञ में लगाते हैं। अब दूसरे नंबर के बच्चों को बाबा ने बोला कि कमाया और खाया, है ना, जमा नहीं होता फिर उनका मतलब। और तीसरे नंबर वालों का बाबा ने बोला कि कमाई कम करते हैं और खाना ज्यादा, मतलब खाते ज्यादा हैं और औरों की भी कमाई खाते हैं। तो बाबा ने इस तरह तीन तरह के बच्चों की कैटेगरी में डिवाइड किया। फिर बाबा ने बोला कि जो थर्ड नंबर वाले बच्चे हैं ना, फिर अगर वो काम नहीं करेंगे, कमाई नहीं करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे तो फिर वो बोझ चढ़ाने वाले बन जाते हैं, है ना। फिर बाबा ने इसी तरह 3 तरह के बच्चों को जो है वो किया। फिर बाबा ने राजस्थान वाले बच्चों को इशारा किया सेवा के लिए कि बाबा ने कहा कि राजस्थान वाले बच्चे तो राजगद्दी पे बैठने वाले हैं ना। तो बाबा ने बोला कि वो क्या क्या नवीनता कर रहे हैं, मतलब पार्टियां लाते हैं, जैसे हम जैसे लौकिक में भी कहीं जाते हैं तीर्थ पे तो ग्रुप के ग्रुप जाते हैं ना, ट्रेन भर भर के लेके जाते हैं। तो बाबा माँ राजस्थान वाले बच्चों को पूछ रहे थे कि राजस्थान की राजगद्दी वालों का, तो बाबा ने बोला हेडक्वार्टर हमारा माउंट आबू है जैसे। तो बाबा पूछ रहा है कि बसें भर भर कर लाए हो राजस्थान में, क्या यात्री नहीं है? कि बाबा ने कहा यात्री नहीं है या पंडे तैयार नहीं हुए अभी। तो बाबा ने इस तरह बाबा ने कहा कि साल दर साल प्रोग्राम बनाओगे, कुछ नया प्लान बनाओगे, क्योंकि बाबा ने कहा जयपुर का जो स्थान है ना वो इंटरनेशनल स्थान है। तो कम से कम बाबा ने कहा यह विशेषता तो जरूर करो कि बाबा ने कहा कि मेन स्थान पर बहुत सुंदर बोर्ड लगाओ कि भी, ताकि सबको आकर्षण हो, चलते फिरते उस पे सबकी नजर जाए, है ना। ऐसा मैटर बनाओगे जो कहीं भी जाओ कोई पढ़ेगा तो उसको संदेश मिलेगा ना बाबा का। तो बाबा ने कहा एंट्रेंस ऐसी हो कि जहाँ विशेष निमंत्रण भी हो, शब्दों में कम और मैटर इतना अट्रैक्टिव हो कि अनेकों को जो है ना बाबा का संदेश मिल जाए। तो अब आगे हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ओम शांति। जी, मुरली का हेडिंग है त्याग का भी त्याग। तो उसमें बाबा टीचरों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि टीचर्स को डबल चांस मिला है। डबल इसलिए मिल रहा है कि अनेकों को बांटेंगी। बाबा ने टीचरों को बोला कि इनको डबल चांस मिलता है कि ये भी इनको, मतलब ये दूसरों को भी बांटेगी ना, क्योंकि शिक्षक का कार्य क्या होता है कि सदा औरों की सेवा के लिए जीने वाली, है ना। शिक्षक का जीवन ही सदा औरों को सिखाने के लिए होता है। जैसे बाबा ने बोला ना टीचर के बच्चे टीचर, अब हमें बाबा का ज्ञान मिला, हम आगे औरों को देते हैं। तो बाबा ने कहा स्व के प्रति नहीं लेकिन सेवा के प्रति। बाबा ने कहा अपने लिए नहीं, सेवा के प्रति जो है वो सब औरों की भी सेवा करेंगे।
जब मास्टर शिक्षक व सेवाधारी यह लक्ष्य रखते हैं कि हमारा 1 सेकंड और हर संकल्प दूसरों को पढ़ाने के लिए है। अगर जो भी मास्टर बाबा ने कहा शिक्षक यानी कि सेवाधारी जो बनते हैं उनका हर सेकंड हर संकल्प जो है वो दूसरों को पढ़ाने के लिए होगा, तो ऐसा मास्टर शिक्षक व सेवाधारी सदा सफलता मूर्त होते हैं। बाबा ने उनको सफलता मूर्त का टाइटल दिया। बाबा ने कहा जीना ही सेवा है, चलना ही सेवा है, बोलना सोचना अब सेवा के लिए। बाबा ने कहा उनका जीना चलना बोलना सोचना सब सेवा के लिए ना। बाबा ने कहा उनकी हर नस नस में सेवा का उमंग उत्साह भरा हुआ हो। जैसे बाबा ने बोला नसों में खून चलता है, बाबा ने कहा जैसे नसों में खून चलता है तो जीवन है ना, ऐसे ही सेवाधारी अर्थात हर नस यानी हर संकल्प हर सेकंड में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। बाबा ने कहा जैसे खून के बिना जिंदगी नहीं चलती ना, अगर खून खत्म हो जाए तो जिंदगी समाप्त। तो बाबा ने कहा ऐसे हमारे सेवाधारियों का जीवन क्या है कि उनका हर संकल्प हर सेकंड सदा सेवा के उमंग उत्साह में भरा हुआ हो। ऐसे ही सेवादारी हो ना, फिर बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे ही हो ना सेवादारी। बाबा ने कहा गुड नाइट करें तो भी सेवा, गुड मॉर्निंग करें तो भी सेवा, उसमें स्व की सेवा स्वतः समाई हुई है। इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी के स्वप्न भी कौन से होंगे? सेवा के। स्वप्न में भी सेवा करते रहेंगे, ऐसे ही हो ना। सेवाधारियों को लिफ्ट भी बहुत बड़ी है, अनेक दुनिया के बंधनों से मुक्त हैं, यहाँ की जीवन मुक्त की स्थिति की प्राप्ति है। सेवाधारी का अर्थ ही है बंधन मुक्त और जीवन मुक्त। कितने हद की जिम्मेदारियों से छूटे हुए हैं और अलौकिक जिम्मेदारी भी बाप की है, इससे भी छूटे हुए हैं। सिर्फ सेवा किया और आगे चलो। जिम्मेदारी का बोझ नहीं है। क्या किसी के ऊपर कोई बोझ है? सेंटर का बोझ है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। सेंटर को चलाने का बोझ नहीं है। वह फिक्र नहीं रहता कि जिज्ञासु कैसे आवे। बाबा ने कहा कोई बोझ नहीं रखना अपना, सारा जो है वो बोझ मुझे दो, बस सेवा करो बस। बाबा ने कहा कि तो बोझ हुआ ना। बाबा ने कहा अगर जिज्ञासु कैसे आवे अगर रहता है तो बोझ हुआ ना, कि अगर दिमाग में संकल्प चल रहे हैं कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, जिज्ञासु कैसे आए। तो बाबा ने कहा सफलता तब होगी जब यह समझो कि मैं बढ़ाने वाली नहीं हूँ, लेकिन बाप की याद से स्वतः बढ़ेगी। बाबा की याद में रहो तो बाबा ने कहा स्वतः सेवा बढ़ेगी। बाबा ने कहा अगर मैं बढ़ाने वाली हूँ तो बढ़ नहीं सकती, अगर मैंपन आया तो बाबा ने कहा फिर सेवा नहीं बढ़ेगी। बाप को बोझ दे देंगे तो बढ़ती रहेगी, इसलिए इससे भी निष्फुरने रहना। जितना स्वयं हल्के होंगे उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ती रहेगी, अर्थात उन्नति को पाती रहेगी। बाबा ने कहा जब मैंपन आता है ना तो फिर बोझ हो जाता है और फिर नीचे आ जाते हैं, इसलिए इस बोझ से भी निश्चिंत सिर्फ याद के नशे में सदा रहो। बाबा ने कहा बिल्कुल याद के नशे में रहो, कोई भी बोझ हो उससे निश्चिंत रहो, सदा बाप के साथ कंबाइंड रहो। तो जहाँ बाप कंबाइंड हो गया वहाँ सेवा क्या स्वतः हुई पड़ी है। जहाँ बाबा हम कंबाइंड हम अपने को फील करते हैं कि बाबा साथ है, तो बाबा ने कहा स्वतः ही सेवा हुई पड़ी है। तो बाबा ने कहा इस चीज के अनुभवी हो तो शिक्षक अर्थात सेवाधारी को यह भी लिफ्ट हो गई ना, तो याद में रहो और उड़ते रहो। सेवा तो निमित्त है, ये तो निमित्त भाव से सेवा करो। करावन हार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता मूर्त भी रहेंगे, क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ सफलता है ही। अच्छा, बाप दादा अपने हमजिन्स को देखकर खुश होते हैं। मास्टर भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता को याद कर अनेकों को भाग्य के तकदीर की लकीर खींचने वाले हो। संतुष्ट तो सदा हो ही, पूछने की जरूरत है क्या? बाबा ने कहा संतुष्ट तो हो ही ना, कि मास्टर शिक्षक से पूछना यह भी इंसल्ट हो जाएगी। बाबा ने कहा सदा संतुष्ट हो और सदा रहेंगी। अच्छा, फिर बाबा ने आगे महाराष्ट्र और राजस्थान का मेला बाबा ने बोला पूरा हुआ। बाबा ने कहा यह दिन भी ड्रामा में लिपटता जा रहा है। जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र का जो उनका समय होगा ना उनका सेवा का,
तो बाबा ने कहा फिर कब आएगा। हर घड़ी हर सेकंड का अपना अपना महत्व है। संगम युग है ही महत्व का युग, महान बनने का युग और महान बनाने का युग। बाबा ने संगम युग का इतना महत्व बताया कि संगम युग तो बाबा जैसे कहते हैं ना, चढ़ती कला का युग है, महान बनने का युग है और महान बनाने का भी युग है। तो इसलिए संगम के हर सेकंड का महत्व है। संगम पर शिक्षक अर्थात सेवाधारी बनने का भी महत्व है, क्योंकि संगम पर ही हमें बाबा मास्टर शिक्षक बनाता है ना, सेवाधारी बन के हम सेवा करते हैं। प्रवृत्ति में रहकर न्यारे रहने का भी महत्व है, क्योंकि बाबा हमें पवित्र बनाना सिखाता है, तो प्रवृत्ति मार्ग में रह के भी हम न्यारे रहते हैं, तो इसका भी महत्व है। गोपिकाएं बनने का भी महत्व है, क्योंकि इसी समय हम गोपिकाएं बनते हैं। बाबा ने कहा पांडव बनने का भी महत्व है। तो बाबा ने कहा सबका जो है ना अपना अपना महत्व है, लेकिन निमित्त शिक्षक को चांस बहुत अच्छा है, तो सभी चांस लेने वाली हो ना। अच्छा, ओम शांति। इसके बाद जो है ना 26/11/81 का भी हम पाठ पढ़ रहे हैं साथ में। उसके बाद फिर एक साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर डाउन करेंगे। ये 26/11/81 की मुरली है। सहयोगी ही सहज योगी। बाबा ने कहा कि सहयोगी ही जो है ना वो सहज योगी बन सकता है, क्योंकि जो सबका सहयोगी होगा तो बाबा ने बोला उसका योग भी सहज ही लगेगा। तो बाबा ने आज हमें टाइटल दिए राज ऋषि सहयोगी सहज योगी। तो बाबा कह रहे हैं कि आज बाप दादा अपने स्वराज्याधिकारी राज ऋषि भविष्य के राजवंशी बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहज योगी अर्थात राज ऋषि हो। बाबा ने कितने सुंदर सुंदर टाइटलों से हमें नवाजा है। बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय पर विशेष वरदान कौन सा देते हैं, क्योंकि संगम युग को बाबा ने बताया ना वरदानी युग है, और बाबा इस समय हमें कौन सा वरदान दे रहे हैं आज की मुरली अनुसार, सहज योगी भव। यह वरदान अनुभव करते हो। बाबा ने कहा योगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन सहज योगी सिर्फ संगम योगी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनते हो। बाबा ने कहा योगी तो इस समय बहुत है, लेकिन सहज योगी हम ब्राह्मण आत्माएं संगम युग पे हम ही बनते हैं, क्योंकि वरदाता बाप का वरदान है। ब्राह्मण बने अर्थात इस वरदान के वरदानी बने, क्योंकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने अर्थात वरदान के वरदानी बने। सबसे पहला जन्म का वरदान यही सहज योगी भव का वरदान। पहला पहला बाबा ने यही वरदान दिया ना, सहज योगी भव। तो बाबा कह रहे अपने आप से पूछो वरदानी बाप वरदानी समय और आप भी वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा ने अपनी चेकिंग करने के लिए बोला कि आप अपने आप से चेक कर लो कि वरदानी बाप से वरदानी समय में वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना कि यह है वरदान को जीवन में लाना। तो बाबा ने जो हमें वरदान दिए है ना, तो बाबा ने कहा अपने बुद्धि में याद भी रखना है और उसको जीवन में लाना है। तो ऐसे वरदान को सदा प्राप्त की हुई आत्मा प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो। बाबा ने तो वरदान दे दिए, तो आप अपने को भी प्राप्ति स्वरूप समझते हो कि या उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सदा वरदानी आत्मा हो। बाबा ने कहा ये तो नहीं कि बाबा ने तो वरदान दे दिया और हमें उतनी मेहनत करनी पड़े फिर भी, क्योंकि बाबा ने तो हमें सहज योगी बनाया है ना। तो बाबा ने कहा इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो। सबसे सहज विधि कौन सी है? बाबा ने कहा जो वरदान है उनको कायम कैसे रखना है उसकी विधि जानते हो। तो बाबा ने कहा सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बने। इसके लिए बाबा ने बताया कि सर्व के सदा सेवा में सहयोगी बनना है। तो सहयोगी ही सहज योगी है। जो सबका सहयोगी बनता है तो बाबा ने कहा वही सहज योगी भी है। कई ब्राह्मण आत्माएं सहज योग का अनुभव सदा नहीं कर पाते। कई कई बच्चे बोलते हैं ना कि बाबा हमारा योग नहीं लगता है, कहते भी हैं याद भी कर रहे हैं फिर कहते हैं योग नहीं लगता। तो योग कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, इसी क्वेश्चन में अभी तक भी हैं। बाबा ने देखा कि कई बच्चे अभी भी ये क्वेश्चन इनके आगे आता है कि कैसे योग लगाएं, कहाँ लगाएं, है ना, जबकि बाबा ने तो हमें कर्म योगी बनाया है। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता। बाबा ने कहा कि सहज योग में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। साथ साथ वरदान है ना, कि बाबा कहते हैं वरदान में मेहनत नहीं होती, क्योंकि एक जैसे बाबा ने हमें वरदान दे दिया कि आयुष्मान भव, सफलता मूर्त भव, है ना,
तो वो बाबा ने हमें वरदान दिए थे ना, उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसको कार्य में लगाएंगे, तो बाबा ने बोला वो फिर वो सहज होगा, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा ने कहा कि और सहज सदा स्वतः ही रहता है, जो चीज नेचुरल होती है तो वो ऑटोमेटिक रहती है ना। अर्थात सहज योगी वरदानी आत्मा स्वतः निरंतर योगी होती है। जब एक चीज हमारे नेचर में आ गई, नेचुरल होगी, तो वो फिर ऑटोमेटिकली होती है ना। बाबा ने कहा कई बच्चे क्या करते हैं, नहीं रहते, स्वतः निरंतर योगी होती है पर नहीं रहते। इसका कारण प्राप्त हुए वरदान को व ब्राह्मण जन्म के इस अलौकिक गिफ्ट को संभालना नहीं आता। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को जो बाबा से वरदान प्राप्त हुए उनको संभालना नहीं आता। ब्राह्मण जीवन में जो हमें अलौकिक गिफ्ट परमात्मा द्वारा मिले हैं उसको संभाल नहीं पाते। स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलबेले बन जाते हैं, ना तो उनकी स्मृति रहती है ना उनकी समर्थी रखते हैं। तो बाबा ने कहा वो बच्चे अलबेले बन जाते हैं ना। नहीं तो ब्राह्मण और सहज योगी ना हो। बाबा ने कहा ब्राह्मण और सहज योगी ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रही? अगर हम ब्राह्मण होके भी सहज योगी नहीं हुए तो बाबा ने कहा फिर विशेषता ही क्या रही? वरदानी होते भी सहज योगी नहीं तो फिर कब बनेंगे? अब तो भगवान भी, बाबा भी हमारे साथ है ना, कंबाइंड रूप में। तो बाबा ने वरदान भी दे दिए। बाबा कहते अगर अभी नहीं सहज योगी बनेगे तो कब बनोगे? यह नशा और निश्चय सदा याद रखो, हमेशा हमें स्मृति रहे, नशा रहे कि ये हमारा संगम योगी वरदानी समय है, बाबा साथ है, ये हमें स्मृति रहेगी तो समर्थी भी आएगी। तो यह हमारा जन्म का वरदान है, इसी वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगा। बाबा ने कहा मैंने जो वरदान दिए हैं उनको हमेशा सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। सेवा में सहयोगी बनना यह विधि है सहज योगी की। हर सेवा में अगर हम सहयोगी बनेंगे तो बाबा ने कहा यह विधि है सहज योगी बनने की। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य एक शब्द रखो याद, कि सहयोग देना है और सहयोगी बनना है। बाबा ने कहा सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर हमेशा ये याद रखो कि हमने सबका सहयोग देना है, सहयोगी बनना भी है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणी बन। बाबा ने कहा अमृत वेले जब हम बाबा से मिलन मनाते हैं तो हमें बाप समान बीज रूप स्थिति में भी स्थित होना है और मास्टर विश्व कल्याणकारी भी बनना है। सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बाबा ने सहयोगी बनने के लिए कहाँ कहाँ बोला? बाबा ने कहा हमें जो बाबा से शक्तियां प्राप्त हुई हैं वो हम आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल को परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बने। कैसी भी आत्मा आए, कैसा भी वातावरण हो, हमारी वृत्तियां इतनी पावरफुल हो कि पूरा वायुमंडल परिवर्तन हो जाए हमारे सहयोग से। जैसे बाबा ने बोला बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बने। तो बीज रूप कौन है? शिव बाबा। तो बाबा ने कहा जैसे बीज को पानी देते हैं तो पूरे वृक्ष को मिल जाता है ना, जिससे जड़ों में पानी डालते हैं। तो बाबा ने कहा बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। जैसे जड़ में पानी दे तो सारे पत्ते खिल जाते हैं ना, तो ऐसे बाबा ने बोला कि सारे रूहानी जो वृक्ष है ना उसको जल देने के सहयोगी बनो, तो सब आत्मा रूपी पत्तों को प्राप्ति का पानी मिलने का अनुभव होगा। तो ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। बाबा ने कहा सुबह अमृत वेले से लेकर जो पूरे दिन हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य हो कि सबको सहयोग देना है। चाहे व्यवहार के कार्य में जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, लेकिन सदा यह चेक करो लौकिक व्यवहार में भी स्व प्रति व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दिया। बाबा कह रहा है कि चेकिंग करो कि लौकिक में भी और अपने साथियों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना से रूहानी वायुमंडल बनाने का सहयोग दिया। वह ऐसे ही रिवाजी साधारण रीति से अपनी ड्यूटी बजाकर आ गए। ऐसे तो नहीं कि बस जैसे काम को ड्यूटी समझ के किया और आ गए। बाबा ने बोला चेक करो कि हमने सबके प्रति रूहानी वायुमंडल बनाने की सहयोग दिया। जैसे बाबा कहते हैं जिसका जो ऑक्यूपेशन होता है वह जहां भी जाएंगे अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण कार्य जरूर करेंगे। देखो जिसका जो कार्य होता है, जिसकी जो विशेषता होती है,
वो जहाँ भी जाएगा अपने उस ऑक्यूपेशन प्रमाण कार्य करेगा ना, जिसको जो भी ड्यूटी मिली है या कार्य मिला है या जो भी जिसका है। तो बाबा ने कहा से आप सबका हमारा ऑक्यूपेशन ही है क्या, सहयोगी बनना। बाबा ने कहा हमारा ब्राह्मण जीवन जो है सेवा प्रति क्या है, बाबा ने बोला सहयोगी बनना, सहयोगी बनना। तो हमारा ऑक्यूपेशन क्या है कि सबके सहयोगी बनना है। ये कैसे भूल सकते हैं, तो हर कार्य में सहयोगी बनना अर्थात सहयोगी बन जाएंगे। बाबा ने कहा सबके हर कार्य में जब हम सहयोगी बनेंगे तो हम सहयोगी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय ना हो। बाबा ने कहा एक भी सेकंड हमारा सहयोगी बनने के सिवाय ना हो, मतलब हर सेकंड हमारा सहयोगी बने। चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा में सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो। बाबा ने 4 तरह के हमें सहयोगी बनने के लिए बोला, मनसा, वाचा, संबंध संपर्क, चाहे स्थूल कर्म। लेकिन बाबा ने बोला सहयोगी जरूर बनना है, क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं। तो बाबा ने तो हमें मास्टर दाता बनाया ना, हम दाता के बच्चे क्या है, सदा देने वाले। तो बाबा ने बोला क्या देना है, सहयोग। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के भी सहयोगी बनो। बाबा ने कहा स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के सहयोगी बनो। कैसे, बाबा ने बोला उसकी विधि बताई, साक्षी बन स्व के प्रति। स्व के प्रति कैसे सहयोगी बनना है, साक्षी बन के। सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के लिए स्व प्रति भी सहयोगी बनो। जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकती है। बाबा ने कहा जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव से सभी को, जैसे ठंड हो गर्मी हो तो हमें अनुभव होता है ना, जैसे सर्दी गर्मी प्रकृति अपना वायुमंडल पर प्रभाव डालती है, प्रकृति का असर पड़ता है ना। जैसे सर्दियां आती तो ठंड लगती है, गर्मी आती तो गर्मी लगती है। तो बाबा ने कहा ऐसे प्रकृति जीत सदा सहयोगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती। बाबा ने हमारा जो कंपैरिजन है प्रकृति से किया। बाबा ने कहा हमें तो बाबा ने प्रकृति जीत आत्मा बनाया ना। तो बाबा ने कहा सदा सहयोगी हो तो अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव क्या हम नहीं डाल सकते। सदा स्व प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। बाबा ने कहा सबके प्रति शुभ भावना रखनी है और सबके प्रति सबके सहयोगी आत्मा बनना है। तो वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, यह नहीं सोचो। बाबा ने कहा किसी के बारे में ही नहीं कहना ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ये नहीं सोचना। कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी व्यक्ति हो, बस मुझे क्या करना है, सहयोग देना, क्योंकि हम सहयोगी आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी का। अब 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सब अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। शांति। पहला क्वेश्चन अनीता बहन, विनीता बहन, रेणु बहन से। शिक्षक अर्थात सदा औरों की सेवा के लिए जीने वाली, स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर है दोनों मुरलियां, बहुत अच्छे से आपने समझाई। बाबा कह रहे हैं यहाँ पे टीचर से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि टीचर माने शिक्षक है ना। तो बाबा ने कहा कि जो शिक्षक टीचर होता है ना, उसको सदा औरों की सेवा के लिए मतलब अपनी लाइफ लगानी होती है। लौकिक में भी देखो जो टीचर होता है वो अपना जो भी उसके स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्रति ही वो अपनी सेवाएं देना अपना फर्ज समझता है, और पूरी इतनी उनकी भावना होती है कि जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर पास हो, है ना। तो बाबा भी यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम शिक्षक हो, सुप्रीम टीचर के बच्चे, मास्टर सुप्रीम टीचर बन गए ना।
तो बाबा ने कहा कि शिक्षक अर्थात सदा औरों की सेवा के लिए जीने वाले, उसमें भी बाबा ने कहा कि डबल चांस मिलता है टीचर को और वो अनेकों को अब मिल रहा है कि अनेकों को बांटेंगे। बाबा ने कहा कि जो बाबा से ज्ञान मिला है हमें, वो हमें औरों को भी बांटना है। ये पहले दिन से ही हम जब हम कोर्स करते हैं तो पहले दिन से ही हमें उमंग उत्साह आता है ना, अपने घर वालों को आके सुनाना शुरू करते हैं। जो मिलता है हमें उसे बाबा का ज्ञान हम सुनाते रहते हैं। वही बाबा ने यहाँ पे कहा कि शिक्षक जो है ना उसको हर पल हर सेकंड, बाबा ने तो यहाँ तक कहा है बोलना सोचना से सब में नस नस में बाबा कह रहे हैं टीचर की ना सेवा समाई होनी चाहिए। उसका जीना ही सेवा है, चलना भी सेवा है। और एक एक संकल्प बाबा ने कहा हर सेकंड उमंग उत्साह से भरा हुआ हो, और जो भी संबंध संपर्क में आए उसके प्रति सच्ची सेवा करते रहो। बाबा कह रहे हैं गुड नाइट करो तो भी तुम्हारी सेवा होनी चाहिए, गुड मॉर्निंग करे तो भी तुम्हारी सेवा होनी चाहिए। तो बाबा ने उसको सच्चे सेवादारी कहा। बाबा ने कहा कि यहाँ तक तुम्हारे स्वप्न में भी ना सेवा ही समाई हुई होनी चाहिए। तो यहाँ बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है कि जो सेवाधारी है ना उनको बहुत बड़ी लिफ्ट मिलती है, क्योंकि वो दुनिया के अनेक बंधनों से मुक्त हो गए। जब हम अपने आप को ना बिजी कर लेते हैं तो सारे बंधन अपने आप छूटते जाते हैं, क्योंकि जब हम सेवा में बिजी हो जाते हैं तो हमें कोई शरीर का दर्द भी नहीं महसूस होता। आपने नोट किया होगा कर्मणा सेवा जब हमें मिलती है कोई दर्द नहीं, कितनी सेवा बाबा हमसे करा लेता है ना, सबको अनुभव है ये। वही बाबा कह रहे हैं कि सेवा करने से सारे बंधनों से मुक्त हो जाते, जीवन मुक्त, जिम्मेवारियां पद की जिम्मेवारियों से भी छूटे हुए हो। तो बाबा ने फिर यहाँ पे कहा कि अलौकिक जिम्मेवारी जो है ना उसको भी बोझ नहीं समझना है, क्योंकि बाबा का रावण हार है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। बाबा कह रहे हैं जब ये समझ के चलोगे ना तो फिर थकावट भी नहीं होगी और सफलता भी मिलेगी। बाबा कह रहे हैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मैं सेंटर चलाने वाली हूँ या मैं ही सेवा कर रही हूँ, ऐसा नहीं सोचना। बाबा कह रहे हैं क्योंकि जब हम सेवा करते हैं ना तो उस सेवा में ना हमारी अपनी सेवा स्वतः ही समाई होती है, बाबा की याद भी रहती है, सब शरीर भी स्वस्थ रहता है, सब कुछ। तो बाबा ने कहा कि बोझ नहीं समझना, बिना बोझ समझ के बाबा की सेवा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू नीता बाबा बहन। शांति। बाबा ने जो आज ये मुरली के अनुसार अम, ये मतलब जो क्वेश्चन है कि सदा सहयोगी सहज योग का अनुभव क्यों नहीं कर पाते ब्राह्मण आत्माएं, तो क्योंकि योग नहीं लगता इसलिए सहज योगी नहीं बन पाते, क्वेश्चन मार्क्स में चले जाते हैं। कि बाबा हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क का रास्ता बड़ा टेढ़ा होता है और फुल स्टॉप बहुत इजी होता है। तो क्योंकि वरदान है ना, तो बिंदु बनना इजी कब बनेगा, है ना। बाबा ने जैसे जानकी दादी का होता था कि पहले आप सहयोगी बनते हो, उसके बाद आप सहज योगी बनना इजी हो जाता है, क्योंकि दुआएं की एडिशन हो जाती है। तो वरदान बाबा का मिला, उसको हम कार्य में लगाएंगे तभी तो फलीभूत होगा ना। नहीं तो अगर हम वरदान को लेके बैठ जाएं और उसको यूज ना करें तो फिर मेहनत लगती है। तो बाबा ने कहा वरदान का अर्थ है कि स्वतः होता है, ऑटोमेटिक होता है वो, तो वो निरंतर योगी हो जाता है। बाबा ने ये कहा कि क्यों नहीं हो पाता, तो इसका अर्थ है कि जो गिफ्ट मिली है ना बाबा से हमको, अलौकिक गिफ्ट, उसको संभालना नहीं आता, तो अलबेलापन आ जाता है ना। हम बाबा ने जैसे इसके निवारण के लिए बताया है कि आप अमृत वेला भी अपनी दिनचर्या को देखो, आप सदा सहयोगी बनते हो कि नहीं बनते हो, क्योंकि योग का अर्थ ही है सहयोग। क्योंकि बाबा के याद में हम जब बैठते हैं तो शुद्ध प्रकंपन अपने आप फैलते हैं पूरे वायुमंडल में, तो उससे बहुत सारी आत्माओं का कल्याण होता है। सिर्फ मेरा अपना नहीं होता, अनेकों का होता है। तो हम अपना चार्ट, जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा था चार्ट चेक करो, अगर हम अपनी चेकिंग करते हैं तो पता चलता है कहाँ कहाँ अलबेलापन है। तो जब अलबेलापन होता है तो विस्मृति हो जाती है, स्मृति में नहीं रहते। और जितनी स्मृति रहेगी, बाबा की याद रहेगी, तो जो वरदानी मूर्त बाबा ने बनाया है वो आप पे ही काम करता रहेगा, क्योंकि मेरी तो याद सदा, मेरी याद कायम है ना, मैं बाबा की याद में ही हूँ, जो भी कर रही हूँ बाबा की याद में कर रही हूँ। तो वो सहज योग है ना। एक जगह पे जैसे बाबा ने कहा कि अमृत वेला तो आपको
बीज रूप बनना ही है आपको, अनेक आत्माओं को बीज रूप बाप की जो भी शक्तियां हैं, वरदान है, सर्व को आपने बाबा से लेके देना है, शक्तिशाली वायुमंडल बनाना है ना। लेकिन संबंध संपर्क में भी आते, लौकिक व्यवहार में भी आते, सर्व के प्रति मुझे ये चेकिंग करनी है कि मैंने शुभ भावना का और शुभ कामना का वायुमंडल बनाया या नहीं बनाया, सहयोग दिया या नहीं दिया, ऐसा बाबा ने निवारण बताया है। तो इस तरह से जब हम अपनी चेकिंग करेंगे हर कार्य में, जो बाबा कहता है कि संकल्प में, कर्म में, बोल में, संबंध संपर्क में, तो हर जगह पे जब चेकिंग होगी तो अपने आप ही हम सहज योगी बनते जाएंगे और योगी बनते जाएंगे और सहयोगी भी बनते जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू नीता बहन, जिन्होंने अपने अपने क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे दिए। अब पहले क्वेश्चन में रेनू बहन है तो वो भी शेयर कर ले। रेनू बहन सुन रहे हैं? नीता बहन तो नहीं है शायद, रेनू बहन तो लाइन पे दिख रहे हैं मुझे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बोलो जी। ओम शांति। आवाज आ रही है मिल जाए तो मैंने बोला कि आज सदा उदा ही रहने के लिए और सेवा के प्रति होती है, ना कि अपने प्रति। और वो सेवाधारी सदा ही सफलता मूर्त भी होते हैं और हर नस नस में सेवा का उमंग उत्साह भरा हुआ होता है। फिर बाबा ने कहा जैसे नसों में खून चलता है तो जीवन है, ऐसे ही ये सेवाधारी हर संकल्प, हर बोल, हर सेकंड में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो तो आगे उड़ते रहते हैं, जैसे कि उड़ती कला में चलते रहते हैं। और हर चीज में जैसे सेवा, स्व की भी सेवा इसी में समाई हुई होती है। फिर बाबा कहते हैं कि स्वप्न में भी ऐसे सेवाधारी सेवा ही करते रहेंगे, सेवा के बारे में ही सोचेंगे। और इनको लिफ्ट भी बहुत बड़ी मिली है कि जीवन मुक्त और बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव इन्हें यही होता है। इसी युग में जीवन मुक्त और बंधन मुक्त स्थिति प्राप्त होती है। किसी भी किस्म का कोई बोझ नहीं होता, इवन की जिम्मेदारी का भी कोई बोझ नहीं होता। तो सभी अलौकिक जिम्मेवारी बाप की होती है। इनका ऐसे सेवाधारियों ने सिर्फ सेवा किया और आगे बढ़ते चले। तो जितना स्वयं हल्के होंगे उतना सेवा और स्वयं सदा ही उड़ती कला में रहेंगे और उन्नति को पाते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि याद में रहो और उड़ते रहो, तो सदा ये स्मृति रहे कि करण करावनहार करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहोगे तो सफलता मूर्त बनते जाओगे। थैंक यू। ओम शांति। उम्मीद करती हूँ आवाज क्लियर आई होगी। हाँ जी, थैंक यू रेनू बहन। थैंक यू जी, थैंक यू नीता बहन। बाबा का भी, थैंक यू आपका भी। जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन के लिए है। ओम शांति। सेवा में सफलता कब मिलती है, समझाएं रानी बहन। रानी बहन आवाज आ रही है आपको? ओम शांति। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, बोलो। हाँ जी, ये थर्ड पार्ट से ही है ना? हाँ जी हाँ जी, थर्ड भाग से ही है, सेवा में सफलता कब मिलती है। तेईस 11 की मुरली में है ये क्वेश्चन का आंसर। उनकी आवाज ही नहीं आ रही है ना। माता जी गुरुवर किशन पढ़ाने नगर तक वाली आ रही है, आत्मा। गुरुवर किशन नगर तक आ रही है। बोलो अच्छा, बोलो जी यहाँ बोलो। ओम मेरे पास शांति। तो नहीं आ रही। आई नहीं, आवाज ही आई। अब आ रही है, बोलो। सेवा में सफलता मूर्त हम तभी बनेंगे तब हम ये समझेंगे कि ये जो भी सेवा हमें मिली है ये सिर्फ बाप ने मुझे निमित्त बनाया है, करण करावनहार बाप है। मैं ठीक बोल रही हूँ क्या? हाँ जी ठीक है जी, ठीक है।
और हम जितनी भी सेवा है सब बाप की याद में करेंगे, निमित्त बन के करेंगे, सहयोगी बन और सेवा में हमेशा अपने ऊपर कोई भी बोझ नहीं लेंगे, कोई चिंता फिक्र नहीं करेंगे, ये सेवा कैसे होगी, क्यों होगी, ऐसे करनी है, वैसे करनी है, या इसके साथ करनी है या उसके साथ क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं। सारे बोझ बाबा को देके खुशी खुशी बाप की याद में जी धन्यवाद करते हुए बाबा को कि बाबा शुक्रिया, आपने मुझे इस सेवा के लिए निमित्त बनाया। और फिर बाप की याद में ही जितनी सेवा करेंगे, करन करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त बन के बाप का धन्यवाद करते हुए बिल्कुल हल्के मन से सफलता मूर्त का बाप से वरदान पाते हुए ये सेवा कर रही हूँ। तो हर सेवा में सफलता और उन्नति मिलती रहेगी, स्वयं भी हल्के रहेंगे, सेवा स्वयं ही सदा ऊपर चढ़ती कला में रहेगी और कभी भी हम बोझ नहीं महसूस करेंगे और बाप के साथ कंबाइंड सदा रहेंगे और सेवा स्वतः ही हुई पड़ी है ये सोच के करते ही चले जाएंगे। तो हमें आराम से हमारी सेवा हो जाएगी, उसमें कोई सफलता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। शिक्षक अर्थात सेवाधारी को तो वैसे ही लिफ्ट मिली रहती है, याद में रहो और उड़ते रहो। सेवा तो निमित्त है, करण करावनहार करा रहा है और हल्के में सफलता मूर्त भी बन जाएंगे। ओम शांति जी। बहुत अच्छा रानी बहन, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनी बहन, रूमी बहन और सुरेश बहन जी से। संगम युग महत्व का युग है, कैसे स्पष्ट करें। ओम शांति। बाकी बहनों की तो मुझे लगता है अभी आवाज नहीं आई है। हाँ जी, बाबा ने कोई नहीं, आप कहा, बोलो। हाँ जी, बाबा ने कहा है कि संगम युग का महत्व बहुत ऊंचा है। संगम युग है ही सबसे श्रेष्ठ युग, जहाँ पे हमें महान बनने की सीढ़ी मिलती है और हमें बाबा महान बनाने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ा महत्व है संगम युग का। और हर घड़ी का, हर सेकंड का अपना अपना महत्व। कोई भी एक भी सेकंड जो जा रहा है ना, वो भी कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जा रहा है। तो फिर बाबा कहते हैं संगम युग के हर सेकंड का जो महत्व है वो संगम युग पर ही शिक्षक अर्थात सेवाधारी बनने का भी महत्व है। इसी संगम पर ही तो हम शिक्षक बने। पहले तो पता ही नहीं था हमें, भाई हम भी कभी बाबा के हमें शिक्षक बना देगा, सेवाधारी भी बना देगा, नहीं पता था ना, किसी युग में भी नहीं आई। तो फिर बाबा ने ये भी बता दिया कि प्रवृत्ति में रहकर न्यारे रहने का भी अपना महत्व है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रवृत्ति में रहकर न्यारा रह जाए, प्यारा बन जाए या अपने आप को बिल्कुल अलग कर दे प्रवृत्ति से। तो फिर बाबा कहते हैं यहाँ तो गोपी बनने का भी महत्व है। गोपिकाएं जो बन गई वो कितनी ऊंची हो गई, कितना उनको परमात्मा से प्यार मिला, कितना उनको परमात्मा का साथ मिला। ये महत्व है गोपिका बनने का। फिर आगे जो पांडव बने, पांडव बनने का भी अपना महत्व है। सबका अपना अपना विशेष महत्व है। इतना विशेष है ये संगम युग के, कहीं भी 3 युग पीछे पीछे बीत गए, 4 बीत गए, उसमें किसी का भी इतना महत्व नहीं है जितना कि संगम युग का महत्व है। तभी बाबा कहते हैं ये जो सभी का है अपना अपना महत्व है। फिर आगे बाबा ने एक छोटी सी लाइन और कही है शिक्षक के लिए, लेकिन शिक्षक को तो बहुत अच्छा चांस मिलता है तो तुम चांस लेने वाले हो ना, चांस लेना भी अपने आप में एक महत्व है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। थैंक यू अशोक जी, सॉरी, थैंक यू सुरेश जी। अब रूमी बहन भी है लाइन पे, वो भी शेयर कर लें। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि संगम युग का हर एक सेकंड का अपना महत्व है। आज भी जैसे मुरली में कहा ना कि संगम युग
कि हम लकी सितारे हैं, लकी बनने का युग है। साकार मूल्य में भी बाबा ने यही पॉइंट शेयर किया। संगम युग में का महत्व है क्योंकि इसी संगम युग में हम संपन्न बनते हैं, हम तकदीरवान बनते हैं। तकदीर कैसे बनी? जब मैं सेवाधारी बनी तो मेरे को पदम पदम भाग्य मेरा जमा हुआ। तो जमा सेवाधारी बनी तो मुझे सबसे दुआएं मिली, मेरा जमा का खाता बढ़ा। तो यह है मेरा संगम युग का महत्व। और प्रवृत्ति में रहते हुए जो न्यारे और प्यारे बनते हैं वो तो कहते फल फूल की तरह डिटैच रहते हैं। परिवार में रहते हुए भी, सबके बीच में रहते हुए फिर भी सबसे डिटैच। मतलब इतना कुछ बाबा सिखा देता है ना संगम योग में कि पहले जो आसक्तियां थी सबके साथ, मोह था जो खींचता था रुकता था, अभी तो वो एक अपने शरीर का मोह, अपने परिवार का मोह, चीजों से वस्तुओं से मोह, ये सब प्रवृत्ति में रहते हुए बाबा ने यारो प्यारा करना सिखा देता है संगम योग में, व्यर्थ से मुक्त कर देता है। संगम योग में मतलब इतनी सामर्थ्य आ जाती है। तभी तो पापा कहते हैं ये वरदानी योग है। समर्थ होते हैं तो श्रेष्ठ, हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, हमारे विचार श्रेष्ठ होते हैं, विहत से हम छूट जाते हैं। तो संगम योग के तो वाकई इतने महत्व है जो हमें महान बना देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। रूमी बहन जी नेक्स्ट शुक्रिया, क्वेश्चन बहुत अशोक भाई अच्छे जी से। से। ओम शांति। आ गए आप? ओम शांति जी आ गए आप? हम बैठे ही हैं जी। आप दिखे नहीं मेरे को इसमें। मैं बिंदु बन गई थी। बिंदु तो आज मैं सारा दिन रही हूँ। मेरा देखो क्या आज का अनुभव क्या है। मुझे आज यूं लग रहा था कि मंगलवार है और ये बलविंदर बहन की मुरली कैसे होगी। मैं जो पढ़ती हूँ, जो मैं कहती हूँ आज बलविंदर की कैसे होगी, आज बलविंदर बहन की कैसे होगी। अभी जाके जब मैंने आपने मुरली शुरू की है ना, तब मुझे पता चला है कि आज तो शनिवार है। मैं आज मंगलवार बना के बैठी थी भी भाई साहब ने पढ़नी है आज तो मुरली, ये क्यों पढ़ रहे। मतलब पूरा दिन मुझे ऐसे खोई रही, ऐसी खोई रही। इसका भी एक महत्व है भाई, मैं क्यों खोई रही आज पूरा दिन। ओम शांति। संगम युग का महत्व बाबा ने बार बार हमें सबको, बड़ी बार हमने इस बारे में सुना, बाबा से प्राप्तियां करी, अनुभव किया। हर एक को इसका महत्व पता है और बाबा दे रहा है, अभी तक झोलियां भरता ही जा रहा है। इतनी झोलियां भर देता है कि कहता है अब इतना खजाना इकट्ठा कर लिया, इसको बांटते जाओ हर सेकंड का। क्योंकि अमृत वेले से लेके रात को सोने तक का जो है उसने इतना भरपूर किया हुआ है कि उसका एक एक को अगर, अब जैसे उस दिन कहा ना, ज्ञान है, ज्ञान को हम अनुभव से यूज करते हैं। परसों या चौथों की, जो परसों की शायद मुरली थी साकार में, कि ज्ञान को भी अनुभव करके हम उसको अनुभव करते हैं और फिर उसको अपने जीवन में उतारते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें सारी जितनी भी गुत्थियां थी वो खोल के सामने रख दी और फिर उसके साथ इतना ज्यादा हमें शक्तियां दी, गुण भर दिए, जिसके द्वारा हम सजे सजाए होके उस महत्व को धारण कर लेते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि हर संकल्प भी हमारा जो है वो भी महत्वपूर्ण है। वो कहाँ कहाँ इसी पे ही होता है। क्यों? इससे पहले जो बोला कि कराने वाला कौन, साथी मेरा कौन, आया हुआ कौन, परिवार में मेरे साथ कौन कौन है, ये कितनी बड़ी महत्व की चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जब बाहर के संत वगैरह जब आते हैं ना, तो जब उन्होंने देखा कि ठीक है दीदियां जो समर्पित हैं, गोपिकाएं जो बनी हुई हैं, वो तो यहाँ रहती है, मगर वो कहते हैं यही एक संस्था है जहां हमने देखा कि गृहस्थ में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए भी हमारे यहाँ पे कितने
पवित्रता में रहते हैं, क्योंकि कहा ही नहीं जाता कि कोई रह सकता है जी परिवार में रह के, और वो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी हम कैसे न्यारे और प्यारे बन के रहते हैं। उनका ये कितनी बड़ी महत्व की चीज है। और उसके साथ जैसे अभी रूमी बहन ने भी कहा कि हर चीज से न्यारे हो गए, कोई मोह ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। तो ये बाबा ने हमें सिखाया और हमने उसको धारण किया, तो ये कितनी बड़ी महत्व की बात है, कितने हमारे बंधन कट गए ऑटोमेटिकली। इसी तरह पांडवों का भी अपना अपना महत्व है। तो संगम का तो महत्व की अगर लिस्ट बनाए तो बहुत लंबी है। शुक्रिया, सबने बहुत अच्छे से क्लियर भी किया। थैंक यू बाबा का, परिवार का। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, रूमी बहन, सुरेश बहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी, अर्चना बहन और मीतू बहन जी से है। संगम पर बाप दादा कौन सा वरदान देते हैं? संगम पर आप क्या बनते हो? वरदान को सदा कायम रखने की विधि क्या है? ओम शांति। बहुत सुंदर चर्चा, बहुत अच्छे तरीके से आपने मुरली को रिवाइज भी किया दोनों पार्ट। बाबा का बनने पर ब्राह्मण जीवन जब हमें मिलता है तो हमारा पहला जन्म, जिसको हम कहते हैं, बाबा हमको इस वरदान के रूप में सहज योगी भव का वरदान देता है। दुनिया में जो है लोग योगी तो बहुत बनते हैं, कोई हठ योगी हैं, कोई फिजिकली जो करते हैं, योगा करते हैं, वो भी अपने आप को योगी ही कहते हैं। लेकिन संगम युग पे हम बाबा के बच्चों को जो यथार्थ ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान हमें मिलता है, उसके द्वारा हमको जो है सहज योगी की जो विधि बताई है बाबा ने, हम उनसे जो है आत्मा को श्रेष्ठ बनते हैं, दैवी गुणों को धारण करते हैं। इसलिए बाबा हमको कहते हैं श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो, क्योंकि बाबा ने हमको सबसे पहला पवित्र भाव, सहज योगी जो भाव के जो वरदान दिए हैं, ये यथार्थ में हम अपने जीवन में धारण करते हैं। और इस बुद्धि, सदा हमारी बुद्धि में ये रहता है कि हमने बाबा के हर शब्द को, हर बात को, श्रीमत को हूबहू शब्द बाई शब्द हमने उसे अपने जीवन में लाना है। क्योंकि वरदानों का महत्व तब है जब हम उसको अपने जीवन में प्रत्यक्ष करें, अपने जीवन में उसको धारण करें, तब हमारे लिए वो वरदान है। अदरवाइज अगर हम उसको अपने जीवन में नहीं लाते तो जैसे बाकी दूसरे महावाक्य, ये भी वरदान भी वैसे महावाक्य बन के रह जाते हैं। तो विधि इसकी यही है कि हर समय, हर पल जो है बाबा का जो वरदान है उसे अंदर ही अंदर स्मृति में रिवाइज करते रहें। और जैसे कोई भी सेवा है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक रूप में भी, उसको जो है इस वरदान के मानते हुए कि करण करावनहार बाप है और मैं जो है एक निमित्त मात्र हूँ, इस विधि से। और जो भी कोई वरदान है उस दिन का जो है कोई ना कोई, जब हम उस वरदान को रिपीट करते रहते हैं बुद्धि में, तो उससे संबंधित हमारे पास उसका कार्य भी आ जाता है, कर्मणा सेवा भी हमें उसकी मिलती है। तो ये हमारा अपना अनुभव है। और उसको जो है तब हमें, जब वरदान को अपने जीवन में धारण करते हैं, तब वो हमारे लिए सहयोगी बनते हैं, अर्थात हम अन्य आत्माओं के लिए सहयोगी बने, तब सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। अर्चना बहन जी शेयर करेंगी। हाँ जी, ओम शांति। अ, जैसे आज की मुरली पूरी सहज योगी पर है और अपना सेवा पर ज्यादा मुरली ये चली है। और आज अगर हम साकार मुरली को देखें तो उसमें भी बाबा ने बोला है कि जो विशेष सेवा के निमित्त बनते हैं उन्हें भी दुआओं की विशेष लिफ्ट मिलती है। और अगर हम आज का दिन देखें तो आज का दिन गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा का अर्थ ही यही होता है कि गोवर्धन पर्वत को जब श्री कृष्ण एक उंगली पर उठाते हैं तो जो गोपियां होते हैं, जो मददगार बनते हैं, जो सहयोगी बनते हैं, आज का जो दिन है वो पर्टिकुलरली दुनिया में भी इसी चीज के लिए फिर वो है कि जो परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनता है या उसके कार्य में कणा दाना भी लगाता है या किसी भी तरह से, जैसे बाबा ने बोला ना मनसा वाचा कर्मणा, तो मेरे को ऐसे लिंक लग रहा था जैसे विजय भाई बोलते हैं ना गॉड्स प्लान चल रहा है। तो वैसे ही मुझे आज इतना अच्छा फील हो रहा था जब ये मुरली आई और ये क्वेश्चन आया मेरे ऊपर कि बाबा ने इसमें बोला है कि सहज योगी बनना है। सहज मतलब अर्थात इजी गोइंग है ना, जहाँ पे भी जो भी आपको सेवा मिले वो तो करनी है, कहीं ना कहीं किसी के साथ, किसी के भी साथ, कैसे भी, मतलब उस सेवा में कभी भी ना
समस्या स्वरूप नहीं बनना है, बहुत इजीली करना है। तो आज का दिन भी अगर हम देखें तो भी गोवर्धन पूजा का हमारा ही गायन है, जो परमात्मा के सहयोगी बनते हैं, उनके साथी बनते हैं, चाहे पवित्रता में, चाहे शांति में, चाहे किसी को गुण शक्तियां देनी हो, चाहे मनसा सेवा करनी हो, चाहे कर्मणा सेवा करनी हो। तो मुझे तो आज पूरी मुरली का सार यही नजर आया कि बाबा के कार्यों में मददगार बनना है, हमेशा बाबा के कार्यों को हल्का करना है। जैसे होता है ना, जो विशेष बच्चा होता है, आज भी बाबा ने क्या कहा, बाप समान बनना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के कार्य को इतना हल्का किया, वैसे ही हमें भी अपने माँ और बाप दोनों के कार्यों को, जैसे कहते हैं ना, एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन 5 का सहयोग होता है तो वो मुट्ठी बन जाती है। तो मुझे आज इस मुरली को देख के ऐसा ही फील हो रहा था। बाकी तो सबने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर किए। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आशना बहन। बाबा ने तो हमें वरदानों से भरपूर किया है, और वरदानों को कायम रखने की विधि ये है कि उसको हम प्रयोग में लाते रहें, सदा अपनी स्मृति में रखें, तभी समृद्धि आएगी। और संगम युग पे तो बाबा ने हमें सहयोगी बना ही दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रचना दीदी ने तो दे दिया, बाकी दोनों बहनें शायद नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन रमनी भाई, विजय भाई जी से, रितु बहन जी से। आप सब ब्राह्मण आत्माओं का ऑक्यूपेशन क्या है? ओम शांति। हमारा ऑक्यूपेशन यही है कि सहयोग देना। तो किसी भी प्रकार से सबको सहयोग देना और सहयोगी बनना, ये हमारा बाबा ने यही किससे कहा। बोलिए भाई? हाँ किससे जी। बोलिए? अर्चना बहन का म्यूट कर दो भाई साहब। नहीं, उनका तो नहीं है। अच्छा, ये मेरा। हाँ, मेरा सहयोग देना और सहयोगी बनना, ये बाबा ने कहा। हर सेकेंड हमारा सहयोगी बनने का पार्ट जो है चलता डबल रहेगा। आवाज आ रही है अपना जी। स्व प्रति भी सहयोगी बनो और वायुमंडल बनाने के लिए भी सहयोगी बनो। और डबल हमेशा आवाज आ ध्यान रही रखना है। है, बुद्धि में रखना है कि स्वीकार मुझे कर लो। सहयोगी बनना है, किसी भी प्रकार से सहयोगी बनना है। चाहे जैसे बाबा ने इसमें भी आज कहा है कि मनसा से, वाचा से, संबंध संपर्क से, कर्म से, किसी भी प्रकार से सहयोगी बनना है और हर सेकंड सहयोगी बनना है। ये बहुत अच्छा मुरली लगा पढ़ने टाइम में कि कितने प्रकार के बाबा सहयोगी बना के ऊपर बताया बाबा ने इसमें। तो ये बाबा ने यही कहा कि हमारा ऑक्यूपेशन सहयोगी बनना है, सहयोगी बनेंगे तो सहयोगी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सभी का। आज जैसे संडे की मुरली में ना डबल आवाज तो आ रही, ये बेफिक्र बात। ओम शांति। जैसे संडे की मुरली में बाबा ने हमें मास्टरी कराई थी निर्माणता पे, मतलब एक दिव्य गुण पे। आज मास्टरी करा रहा है बाबा सहयोगी पे। जो सहयोगी है वही सहज योगी है, और सहज करेंगे तब नेचुरल निरंतर बनेंगे। यहाँ बाबा ने हमें बताया कि आपका मतलब ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन तो यही है जो बाप का सो हमारा। बाप का काम भी तो हमें सहयोगी करता है ना, अर्थात सहयोगी बनना। और जिसका जो भी काम होता है ना, वो ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलता। कोई भी हो, कुछ भी हो, चाहे वो रात को सोए हुए डॉक्टर को जगाओ या किसी का भी ना, ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलता। जो हमारा ऑक्यूपेशन ही सहयोग देना है। और सहयोग भी कैसा देना है कि दाता के बच्चे देना है, चाहे कोई कुछ भी करे, कैसे भी करे, किसी भी तरीके से, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, वृत्ति में वैसा शुभ भावना, शुभकामना बनी रहे। वाचा में भी ऐसे सुख देने वाले बोल बने रहे। ऐसे ही कर्मणा में भी हमेशा ध्यान रहे कि कहीं पर भी किसी को असुविधा ना हो, सहयोग ही हो। तो यहाँ बाबा ने यही कहा है कि हमें किसी भी तरीके से फिर ना इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये सदा स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। और दूसरे जो है बाबा मतलब वायुमंडल भी ऐसा बनाना है। बस एक ही चीज ध्यान रहे, मुझे सहयोग देना है, मुझे सहयोग देना, मुझे कोऑपरेट करना है। किसी को किसी भी तरीके का जो भी सहयोग चाहिए होगा वो हमें देना है, सुबह से लेके शाम तक।
हो जाता है कई बार, किसी की फिजिकल के हिसाब से नहीं कर पाता, मनसा से कर लो। मनसा में भी ऐसी बात है, कर्मणा से कर लो, नहीं कर पाता धन से कर, जन से कर लो, कैसे भी हो हमें सहयोग देना है। जब इतना हमारा दृढ़ता रखते हैं ना, तो सफलता जरूर मिलती है। आज बाबा ने हमें स्लोगन में भी यही कहा है ना कि इससे दुआओं की लिफ्ट भी मिलती है, जो बाप के कार्य में सहयोगी देते हैं। तो हम सब सहयोगी हैं भी हैं, और ब्राह्मणों की विशेषता भी है कि हमें जो है सहयोग देना ही है। जब हम स्वयं परिवर्तन भी करते हैं तब भी सहयोग देना है। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। प्रैक्टिकल में भी हम देखते हैं कि सभी जो है ना ब्राह्मण एक दूसरे के सहयोगी हैं तो सहज योगी हैं, और सहज योगी सहयोगी निरंतर योगी बन जाते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सब। थैंक यू रमनी भाई जी, थैंक यू विजय भाई जी। रितु बहन है तो वो भी शेयर कर लो। रितु बहन लाइन पर नहीं है। अच्छा चलो, शुक्रिया सभी का, सबने बहुत अच्छे से आंसर किया। बहुत अच्छी मुरली थी, बहुत अच्छी रिवीजन हुई। थैंक यू बाबा का, थैंक यू सभी बच्चों का। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का गीत लगा के एंड करते हैं। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी।
तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। ओ दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही भगवन और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। ओ फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो